इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, आप सभी का एल्स कुंदन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का 12th पोएम जो 12वां पोएम है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पोएम लिखा गया है कमला दास के द्वारा, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। ये जिसे लिखा गया है कमला दास के द्वारा। आगे कहा जा रहा है कमला दास बॉर्न ऑन मार्च 31 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो कवित्री थी और लघु संक्षिप्त कहानीकार भी थी। ही अर्नड अ रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। वो अर्न की थी, अर्न की थी क्या, तो एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनीय स्थान, एक सम्मानजनीय पद अर्न की थी। बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर मतलब अंग्रेजी और मलयालम साहित्य के क्षेत्र में, अंग्रेजी और ये मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनको काफी सम्मानजनक स्थान उनको दिया जाता था। आगे हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा पब्लिश्ड इन 1976 जो प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी को, क्रिएटेड क्वाइट अ स्टेयर, जो प्रकाशित होते ही पूरे मार्केट में, पूरे जब जैसे ही वो क्रिएटेड हुआ, जैसे ही वो बना, तो ये स्टायर हो गया। स्टायर करने का मतलब कि पूरी तरीके से एक सनसनी, एक हलचल मच गई जब जब वो अपना आत्मकथा पब्लिश करवाए थे, प्रकाशित करवाए थे। तो मार्केट में आने के बाद पूरी तरीके से उनकी जो आत्मकथा है वो एक हलचल पैदा कर दी, एक सनसनी पैदा कर दी। इन 1984 1984 ईस्वी में शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज जो दिया जाना था उसके लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। मतलब जो एक सूची बना था, कुछ लोगों का एक सूची बनाया गया था जिनमें नोबेल प्राइज मिलना था। तो नोबेल प्राइज 1984 में दिए जाने वाले समय में उनको शॉर्ट लिस्टेड तो किया गया था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिल नहीं पाया था। ठीक है, सिर्फ उन सूची में उनका नाम रखा गया था। ठीक है, आगे है, एक बार फिर से देखते हैं। कहा जा रहा है इन 1984 1984 ईस्वी में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड, वो सूचीबद्ध हुई थी, वो सूची में उनका नाम आया था फॉर नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के लिए, फॉर लिटरेचर साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो मिलना था उसमें उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने लिखे हुए थे, कुछ वॉल्यूम्स ऐसा लिखे हुए हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके, जैसे पार्ट बाय पार्ट करके वो कुछ कविताएं पोएम लिखा करती थी। तो उनका कुछ वॉल्यूम्स जो यहाँ पे इंक्लूड है, जो यहाँ पे सम्मिलित है, जैसे कि कुछ नाम दिया गया है। समर इन कोलकाता, ये टॉपिक पे लिखे हुए थे, ये इनका एक वॉल्यूम है। ठीक है, इस पे ये एक शॉर्ट स्टोरी लिखे होंगे जो लिखा गया था 1963 ईस्वी में। आगे साइरन्स, ये 1974 ईस्वी में लिखा गया था। द डेस्केंडेंट्स, अगला जो है द डेस्केंडेंट्स, इसे 1967 में पब्लिश किया गया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जिसे 1973 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। द ऑर्नामेंटल पोएम्स, इसे 1985 में 1985 में पब्लिश किया गया था। ओनली संत नोज हाउ टू सिंग, इसे 19 मतलब 1996 में पब्लिश किया गया था। एंड यस अल्लाह मतलब या अल्लाह, ये लिखा गया था 2001 में, 2001 में इसे पब्लिश करवाए थे वो। तो ये सब उनके जीवन का कुछ महत्वपूर्ण जो है सो वॉल्यूम्स था। आगे हम लोग देखते हैं। कमला दास पोएट्री इज प्रीमियरली ऑटोबायोग्राफिकल, बोला जा रहा है कमला दास की जो कविताएं होती है वो मुख्य रूप से एक आत्मकथा, मतलब उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है। आत्मकथा टाइप का मतलब कि स्वयं लिखित जो जीवनी जिसको कहते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसको जो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा गया होता है। तो उस टाइप से उनके कविताओं से झलकता है कि वो हमेशा अपने बारे में ही लिखा करती है ज्यादातर। आगे कह रहे हैं एंड हर थीम इज लव ऑफ लॉनली हार्ट्स,
और उनके कविताओं का जो थीम हुआ करता है वो थीम एक उदास दिल, एक मतलब अकेला दिल जो होता है प्यार को उसके प्यार के लिए ही उनका जो कविताएं हैं उसी थीम पे उनका कविता लिखा गया रहता है। कह रहे हैं कि अकेला हार्ट जो है, उदास दिल जो है, तो उन उदास दिलों का जो लव होता है, जो प्यार होता है, उसी थीम पे वो अपने कविताओं को लिखा करते हैं। आगे, लव विथ नेवर एंडिंग पैशंस लुस्ट ग्रेट एंड हंगर दैट एवर सस्टेट। आगे वो कहती है कि लव प्यार जो कभी भी ना मतलब वो पूरा हो सकता है, जो कभी भी जो है वो समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी। आगे कहती है कि किसी भी दिल में मतलब ये कभी भी कामुक इच्छाएं, संभोग की जो प्रबल इच्छा होती है, जो लालच होती है, आगे कह रही है लुस्ट ग्रीड एंड हंगर, मतलब ग्रीड मतलब लालच, हंगर मतलब भूख। इसकी तो लुस्ट का मतलब होता है कामुक संभोग की जो इच्छा होती है। तो ये जो इच्छाएं हैं वो कभी भी ना समाप्त होती, कभी भी ना तृप्ति देती है। ठीक है, सस्टेट का मतलब तृप्त होना। तो ये कभी भी ना इच्छा पूरी कर पाती है। आगे है सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग्स। वो जानी जाती है अपने कविताओं में सेक्सुअल एडवेंचर के रूप में, मतलब वो अपनी कविताओं में संभोग संबंधी बातों के लिए ही जानी जाती है। आगे कहा जा रहा है फॉर हर लवली हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लिस्ट। आगे कहा जा रहा है कि उनके अनुसार प्यार शायद ही कभी संभोग तथा कामुकता से दूर रह पाता है। ठीक है, which ever reaches the point of nausea and it's reborn again and again with new vigor। आगे देखिए कहती है कि जो यहाँ तक कि एक जो संभोग की जो इच्छा होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। वो फिर नए मतलब नए रूप से, एक नए मानसिक रूप से, नए बल के साथ पुनः बार बार फिर से जो है जन्म ले लेती है। अगेन एंड अगेन मतलब एक बार अगर ये संभोग की इच्छाएं पूर्ति हो जाए फिर उसके बाद भी बार बार जो है ये इच्छाएं जो है उजागर हो जाती है, फिर से जन्म ले लेती है। कमला दास रिवेल्स कमांडेबल मिस्ट्री ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर थीम्स। ठीक है, राइम्स। आगे कहा जा रहा है कमला दास जो अपने फ्रेज के रूप में जानी जाती है। कमला दास रिविल्स ऑफ कमांडेबल। ठीक है, कमांडेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। कमला दास जो है वो जानी जाती है अपने प्रशंसनीय रूप से, अपने प्रशंसा के तौर पे, मतलब अपने कविताओं में प्रशंसनीय तौर पे मानी जाती है। जैसे कि मिस्ट्री ऑफ फ्रेज, अपने फ्रेज का जो मिस्ट्री है एक रहस्य के रूप में जानी जाती है। एंड कंट्रोल ओवर थीम्स, और उनका नियंत्रण है, उनके कविताओं का जो थीम हुआ करता है उस थीम पे, थीम मतलब लय जो होता है, राइम्स मतलब लय जो होता है, ये राइम्स है। ठीक है, तो उस लय पे इनका नियंत्रण होता है। आगे है द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द rhymes is marvelously almost for a variously alike। कहा जा रहा है उनके शब्द ऑफन पेंटेड, शायद ही कभी जो है पेंटेड किया गया रहता है, शायद ही कहीं से किसी का जैसे होता है ना, उनकी जो सब बातें हैं वो शायद ही कभी पेंटेड किया जाना, मतलब पेंटेड करना मतलब कि कहीं की बातें किसी को बताई गई होती है। मतलब ज़्यादातर उनके खुद की बातें होती है, खुद अपने दिलों की बातें ही होती है। और राइम्स इज मार्वेसली, मार्वेसली का मतलब होता है अद्भुत रूप से, और अपने राइम्स को, अपने लय को वो काफी अद्भुत रूप से व्यक्त करती है। ऑलमोस्ट फेवरियसली अलाइव, जिसे कहा जा रहा है कि अद्भुत रूप से एक जिंदा रखा जा सकता है। अलाइव मतलब जिंदा रहना, तो जिसे अद्भुत रूप से जिंदा रखा जा सकता है। चलिए तो आगे हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। कहा जा रहा है देर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, ये एक घर है जो अब बहुत दूर है। ठीक है, देर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाई। बोल रही है कि एक घर है जो अब बहुत दूर है जहाँ कभी मैं प्यार पाती थी। वेयर आई रिसीव्ड लव मतलब जहाँ मैं कभी, कमला दास कहती है अपने बारे में, जहाँ मैं कभी प्यार पाती थी
वो घर अब बहुत दूर है। दैट वोमेन डाई, उस घर में जो उनकी दादी माँ रहती है तो उनके बारे में कहती है, दैट वोमेन, वो महिला जो अब मर चुकी है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, स्नेक मूव्ड, अब वो घर एकदम शांत आवाज में तब्दील हो गई है। वो घर जो है एकदम से अब साइलेंस हो गई, मतलब एकदम से शांत पड़ चुकी है। और स्नेक मूव्ड, और आसपास में सांप चलने लगे हैं, इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। आगे कहीं आगे है, among books I was then too young, among books कह रही है तो उन सब किताबों के बीच में तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी। आई वॉज देन टू यंग, मतलब वो उस समय मैं बहुत यंग थी, बहुत ही छोटी थी। यंग कहने का मतलब उस समय मैं टू यंग मतलब जरूर से ज्यादा, बहुत ही यंग थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, उस समय उन बुकों को, उन किताबों को पढ़ने की जो मेरी इच्छाएं हुआ करती थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही बच्ची थी उस समय, बहुत छोटी सी थी। और उस उन किताबों को पढ़ने के लिए मेरा खून चांद की तरह, ठीक है, मून लाइक कोल्ड, मतलब मेरा जो ब्लड है वो चंद्रमा की भांति ठंड पड़ जाती थी। ठीक है, आगे भी कह रही है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कह रही है बहुत बार मैं वहां जाने के बारे में सोचती हूँ। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कई बार वहां जाने के बारे में सोचती हूँ। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ, ठीक है, विंडो, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, यहाँ पे जो पीर का प्रयोग किया गया है, इस पीर का मतलब होता है गौर से देखना। ठीक है, तो कह रही टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, का मतलब हुआ कि वो चाहती थी कि वहां पे जो खिड़की के पास बंद आंखों से उस घर को देखने के लिए वहां जाए, मतलब जाने की उनकी इच्छाएं हुआ करती थी। वो सोचा करती थी कि खिड़कियों के बंद, ठीक है, आंखों से उसे देखें, फिर उन खिड़कियों को देखें। और कहती है, यह गहरी निराशा से एक मुट्ठी भर अंधेरों को वहां से लाना चाहती थी। कह रही है, और इन विल्ड, आगे देखिए, कह रही है, among books I was then too young, उन किताबों के बीच में जब मैं वहां जाया करती थी, तो कह रही है वहां पे उस समय मैं बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, उन किताबों को जो मेरी पढ़ने की इच्छाएं हुआ करती थी वो मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी, छोटी थी। और पढ़ने के लिए मेरा खून चांद की तरह ठंड पड़ जाता था। आगे, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कई बार वहां जाने के बारे में सोचती हूँ। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, कह रही है पीर का मतलब होता है गौर से देखना, मतलब कोई चीजों को ध्यान से देखना। तो कह रही है, तो वहाँ जो खिड़कियों के पास जो कुछ उनकी यादें हैं, उनके बचपन की जो कुछ यादें हैं, उन खिड़की के पास उस अंधेरी सी, जो एक गहरी सी अब जो है सिर्फ अंधेरा सा वहाँ पे अब पाया जा रहा है। तो उन चीजों को मैं अपने आंखों में बसा करके, ठीक है, उसे मैं एक मुट्ठी भर अंधेरे को वहां से लाने के बारे में सोचा करती थी। और इन विल डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a broodrings, बोल रही है कि वहाँ जो अब घर मैं वहाँ पे जाने के बारे में, हाउ often आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कह रही है कि मैं वहाँ कई बार जाने के बारे में सोचा करती थी। और वहाँ पे उस खिड़कियों के पास मैं गौर से उस खिड़कियों को देखा करती थी जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है।
और उस खिड़कियों के पास जो अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं उस अंधेरे को भी अब अपनी मुट्ठी भर से आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मतलब उस अंधेरे को मुट्ठी से पिकअप करके उठ ला करके मैं अपने बेडरूम के पीछे जो है सो मैं रख देना चाहती हूँ। ठीक है, आय कह रही है डॉग यू कैन नॉट बिलीव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, जैसे कि कह रही है कि एक रहस्यमयी जो कुत्ते की तरह जो होते हैं आप ये तो आगे देखते हैं। कह रही है among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। मैं उन किताबों को पढ़ना चाहती थी उन बचपन के दिनों में। आई वॉज टू यंग, जब मैं छोटी थी तो उन बुकों को उन किताबों को मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी उन किताबों को पढ़ने के बारे में सोच करके मेरी जो ब्लड है वो ब्लड चंद्रमा की भांति ठंड पड़ जाती थी। आगे भी कहती है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कई बार वहां जाने के बारे में सोचती हूँ। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, कह रही है उन खिड़कियों के पास जो एक ब्लाइंड आईज है, जो अब हो चुकी आंखें हैं, जो एक अंधेरी सी आंखें हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ जो है अब अंधेरा ही अंधेरा है, उसे मैं गौर से देखना चाहती हूँ। उन खिड़कियों के पास पार जो है उस बिल्डिंग को कह रही है, वो बिल्डिंग के जो पास खिड़की है, उस खिड़कियों के उस पार जो अंधेरा ही अंधेरा है, उसे मैं गौर से पीर मतलब गौर से देखना चाहती हूँ। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ जो धीमे धीमे जो हवाएं चल रही है, उन हवाओं को मैं ध्यान से गौर से सुनना चाहती हूँ। और इन will despair pick an armful of darkness to bring it here to life, कह रही है और वहां से मैं उस अंधेरे को, वो जो एक अंधेरे कुहासा सी वहां पे जो अब बन चुका है क्योंकि उनकी दादी माँ वहां है नहीं, तो कह रही है कि मैं अब उस अंधेरे को भी अपने आर्मफुल से मतलब अपने मुट्ठी भर अपने हाथ से ले करके उस अंधेरे को अपने बेडरूम के पास लाना चाहती हूँ। कह रही बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक वो ये ब्रोडिंग डॉग्स, कह रही है जैसे कि मैं उस अंधेरे को भी मैं उस खिड़की के पास जो बचपन मेरा बीता करता था, वहाँ जो अब कुछ आवाज़ें जो मुझे सुनाई देती है, तो मैं चाहता हूँ उस जगह को उस दृश्य को मैं उठा करके अपने घर के पास अपने घर पे ले आऊँ, जहाँ पे मेरा बेडरूम है, उस बेडरूम के पीछे मैं उसे रख दूँ। ठीक है, जैसे कि अंधेरी कुत्ते की तरह। ठीक है, एक मैं उसे वहाँ पे रखना चाहती हूँ। आय कहती है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, ये अपने हस्बैंड से कहती है। ये जो है कमला दास अपने हस्बैंड से कहती है डार्लिंग यू कैन नॉट बिलीव, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। डार्लिंग प्रिय प्रतिदेव, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू दैट सॉरी कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, तुम बिलीव नहीं कर सकते हो प्रिय कि क्या मतलब कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी, ऐसे घर में रहा करती थी जहाँ से मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ करता था, जहाँ मुझे काफ़ी अधिक प्यार मिला करता था। आई हु हैव लॉस्ट, जिसे मैं अब हो चुकी हूँ। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, अब मैं उस प्यार को पाने के लिए एक स्ट्रेंजर की भांति, एक अजनबी की तरह डोर टू डोर मतलब दरवाजे दरवाजे जो है ये उस प्यार को पाने के लिए भीख मांगती हूँ। बेग मतलब भीख मांगती हूँ उन बचपन की प्यार जो मेरी दादी माँ से मुझे मिला, तो उस प्यार को पाने के लिए अब एक अजनबी की तरह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भीख मांग रही हूँ। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज,
शायद कुछ हो सके, कुछ थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आ जाए, इस कारण से मैं भीख मांग रही हूँ। चलिए, तो ये पोएम यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, मतलब एमसीक्यू के साथ देखेंगे और इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।